सबका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बड़े काम का टॉपिक है ये आप सबके लिए, हाइडेस पीस का युद्ध। ये पॉइंट आपको कई एग्जाम्स में, वन लाइनर एग्जाम्स जो होते हैं, वनडे एग्जाम, उसमें पूछ सकते हैं आपसे, और पीसीएस लेवल से भी इम्पोर्टेंट है। हाइडेस पीस का युद्ध झेलम का युद्ध कहलाता है, और ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पोरस का राज्य था झेलम और चेनाब नदी के बीच में, और झेलम नदी के किनारे ही ये युद्ध हुआ था जहाँ पोरस की हार हुई थी। पोरस बहुत बहादुर था, और उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना सहयोगी कर लिया था, राज्य वापस कर दिया था उसका। सिकंदर भी उसकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ था। और हाइडेस पीस के युद्ध में भारतीय शासक शशिगुप्त अम्बी संजय ने सिकंदर की सहायता की थी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दूं, हाइडेस पीस के युद्ध के बारे में ही बताऊं मैं आपको। सिकंदर की सेना इस समय बहुत थकी हुई थी, और लगभग 19 महीने सिकंदर भारत में विद अपनी पूरी सेना के साथ रहा था, ओके। और वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करते समय जब उसकी सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना किया कि हम सब थके हुए हैं, हम झेलम नदी को पार नहीं कर पाएंगे, तब सिकंदर ने अपनी सेना के बारे में कहा था, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। और उस समय एक यूनानी इतिहासकार थे एरियन ने भारतीय शासकों के बारे में कहा है कि युद्ध कला में भारतवासी तत्कालीन समय में अन्य राज्यों से या अन्य जनों से श्रेष्ठ थे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपके लाइक और कमेंट का सिलसिला बना रहे, और मेरे 15 वर्षों का जो भी अनुभव है वो आपको कुछ महीनों में YouTube पर मिलने वाला है आगे चलकर, आपकी जानकारी के लिए और आपकी सहायता के लिए। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।